हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ऋषि से जुड़ी हुई कुछ बातें कि ऋषि कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ऋषि से संबंधित कुछ जानकारी। कुछ समय पहले हमने ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, तपस्वी और योगी, संत और महात्मा में क्या अंतर है उसके बारे में बताया था। आज हम ऋषियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। ऋषि वे ज्ञानी पुरुष थे जो शोध करते थे। अंग्रेजी का शब्द रिसर्च ऋषि शब्द से ही निकला है। ऋषि शब्द ऋष यानी मूल से उत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ देखना होता है। इन्हें श्रुति ग्रंथों का अध्ययन एवं स्मृत ग्रंथों की रचना और शोध करने के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, हम साधारण शब्दों में कहें तो वैसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी विशिष्ट और विलक्षण एकाग्रता के बल पर वैदिक परंपरा का अध्ययन किया, विलक्षण शब्दों के दर्शन किए, उनके गूढ़ अर्थों को समझा एवं प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उस ज्ञान लिखित रूप दिया, वे ऋषि कहलाए। ऋषियों के लिए कहा गया है, ऋषि तू मंत्र दृष्टारा न तू करतारा, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले है, ना कि उस मंत्र की रचना करने वाले। ऋषि मुख्यतः 7 प्रकार के माने गए हैं। रत्नकोश में भी कहा गया है कि सप्त ब्रह्मार्षि, देवार्षि, महर्षि, परमार्षि, कंड ऋषर्च, ऋतुष्ट ऋषर्च, राज ऋषर्च, कर्मावशः, अर्थात ब्रह्मार्ष, देवार्षि, महर्षि, परामर्षि, कंडरार्षि, सूत्रार्षि और राजार्षि, ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। तो दोस्तों, कंडराज ऐसे ऋषि जो वेदों की किसी एक शाखा, जिन्हें कांड भी कहा जाता है, उसका गहन अध्ययन करने उन्हें कंडराज ऋषि कहा जाता है। कंडराज एक प्रकार की विद्या की अद्भुत व्याख्या करने के विशेषज्ञ होते हैं। वैसे तो कई कंडारसियों का वर्णन पुराणों में है, किंतु सबसे प्रसिद्ध कंडारसी महर्षि वेद व्यास के शिष्य जैमिनी माने जाते हैं। और दूसरे नंबर पे हैं सूत्रार्षि। ग्रंथों को 2 मुख्य प्रमुख माने जाते हैं, श्रुति एवं स्मृति। ऐसे ऋषि जो श्रुति और स्मृति शास्त्र में पारंगत हों, उन्हें सूत्रार्षि कहा जाता है। वैसे तो सभी ऋषि परमपिता ब्रह्मा द्वारा वचित श्रुति एवं उसके बाद स्मृत ग्रंथों का अध्ययन करते ही थे, किंतु सूत्रार्ष इनके अध्ययन में सबसे गंभीर होते थे। कई सूत्रार्षियों के बारे में हमारे ग्रंथों में वर्णन दिया गया है, किंतु उनमें से सबसे प्रसिद्ध है सुश्रुत। और तीसरे नंबर पे है ब्रह्मार्षि। ऐसे ऋषि जो अपनी प्रतिभा के शिखर तक पहुंच जाएं, उन्हें ब्रह्मार्षि अर्थात परम ऋषि कहा जाता है। इनके बारे में हमारे ग्रंथों में बहुत कम वर्णन मिलता है। वेदों और उपनिषदों में हमें भेल नामक एक ऋषि का वर्णन मिला, जिन्होंने ब्रह्मार्षि परमार्षि का पद प्राप्त किया था। और चौथे नंबर पे हैं राजार्षि, जो मनुष्य राजा होने के साथ साथ कठिन तप कर अथाह ज्ञान अर्जित करता था, उसे राजार्ष कहते थे। राजार्ष उसे कहते थे जो राजा को राजधर्म और समाज के नियमों के बारे में सलाह देता था। राजा उन राजार्षियों से पूछे बगैर कोई निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता था। कोई क्षत्रिय या मनुष्य जब अपने तप और कर्मों से अपने वर्ण को बदलकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता था, उन्हें भी राजार्षि की संज्ञा दी जाती थी। वैसे तो इतिहास में कई राजर्षि हुए हैं, किंतु उनमें से विश्वामित्र सबसे प्रसिद्ध हैं। उनके अतिरिक्त श्री राम के पूर्वज राजा ऋतुपर्ण, पंचाल राज मृदुल एवं माता सीता के पिता जनक को भी राजार्ष की संज्ञा प्राप्त है। महाभारत में बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, पालचेतस, मनु, भारद्वाज और गौर सिरस को राजार्ष कहकर संबोधित किया गया है। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मनु, बृहस्पति, उष्णस, शुक्र, भारद्वाज, विश्लाक्ष, पराशर, पिशुन, कौण, पदंत, वात, व्याधि और बहुदंती को राजर्षि बताया है। और 5वें नंबर पे हैं महर्षि। जैसा कि ऋषियों के बारे में कहा गया है कि ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, ना कि उस मंत्र की रचना करने वाले। किंतु ऋषियों में कुछ ऐसे भी उत्कृष्ट व्यक्ति थे जो स्वयं से भी ऋचाओं और मंत्रों की रचना करने में सक्षम थे। ऐसे ही ऋषियों के
महर्षि अर्थात महान ऋषि कहा जाता था। वैसे तो हम हर तपस्वी के लिए आम तौर पर महर्षि शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु महर्षि का पद प्राप्त करना अत्यंत कठिन था और केवल उन चुनिंदा ऋषि ही इस पद पर पहुंच पाते थे। वैसे तो हिंदू धर्म में कई महर्षियों का वर्णन है, किंतु हमारे दो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण और महाभारत की रचना करने के कारण वाल्मीकि एवं वेदव्यास महर्षियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। और 6वें नंबर पे है देवार्ष। इनके मुख्यतः दो अर्थ हैं। तो दोस्तों, पहला है देवताओं के लिए ऋषि और दूसरा ऐसे ऋषि जो देवताओं के समान ही पूजित हो। वैसे तो सबसे प्रसिद्ध देवार्ष ब्रह्मा पुत्र नारद ही हैं, किंतु देवार्ष की दूसरी परिभाषा के अनुसार कुछ अन्य महर्षियों विशेषकर ब्रह्मपुत्र सप्त ऋषियों को भी कभी कभी देवार्ष के नाम से भी संबोधित किया जाता है। देवार्ष का अर्थ है दिव्य ऋषि, अर्थात ऐसा ऋषि जिसने देवत्व को प्राप्त कर लिया हो। वायु पुराण में एक श्लोक है, देवार्षि धर्म पुत्रो तु नर नारायण विभो वल्किल्या क्रतो पुत्र क्रधर्मः पुल हस्यातु पर्वतो नारद चेयो कश्यप पश्य आत्मजा बुभु ऋषुंत देवान यस्माते तस्मे देवार्ष्या स्मृता। अर्थात धर्म के दो पुत्र हैं, नर और नारायण। महर्षि क्रतु के 60,000 पुत्र जो बाल खिल्ल कहलाते हैं। महर्षि पुलह के पुत्र कदर्म पर्वत नारद और महर्षि कश्यप के दो पुत्र हैं अशित एवं योत्सर को देवार्षि माना गया है। और दोस्तों, सबसे लास्ट है 7वां ब्रह्मार्ष। यह ऋषियों का सबसे ऊंचा पद माना जाता है। ब्रह्मार्ष ऐसे ऋषियों को कहा जाता था जो अपने तप से ब्रह्मा अर्थात ईश्वरत्व के स्तर तक पहुंच जाते थे। ब्रह्मार्ष के पद को प्राप्त करना किसी भी महर्षि का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। राजा विश्वामित्र की भी वशिष्ठ से प्रतिस्पर्धा ब्रह्मार्ष पद को पाने के कारण ही थी। अंत में उन्होंने वशिष्ठ के समान ही ब्रह्मार्ष का पद प्राप्त किया। ऐसा कहा जाता है कि केवल ब्रह्मार्षि ही ब्रह्मलोक में वास कर सकते थे। मुख्य गोत्रों के प्रवर्तकों को भी ब्रह्मार्षि कहा जाता है। कई स्थानों पर कहा गया है कि सप्तार्षि पद पाने के लिए ब्रह्मार्षि होना आवश्यक होता था। हालांकि चूंकि अलग अलग मतांतरों में सप्तार्षि भी अलग होते हैं, इसी कारण प्रथम मतांतरों के सभी सप्तार्षि को छोड़कर अन्य मनवांतरों में इसकी अनिवार्यता नहीं मानी जाती। वैसे तो अलग अलग ग्रंथों में कई महर्षियों को ब्रह्मार्ष के नाम से संबोधित किया गया है, किंतु कुछ गिने चुने ही महर्षि हैं जो ब्रह्मार्ष के स्तर तक पहुंच पाए। इनमें से कुछ प्रसिद्ध ऋषि हैं भृगु, अंगिरस, अत्रि, विश्वामित्र, कश्यप, वशिष्ठ एवं सांडिल्य। लोगों को ऐसा लगता है कि सप्तर्षि भी ऋषियों का एक ही प्रकार है, किंतु ऐसा नहीं। सप्तर्षि वास्तव में उन 7 उच्चतम ब्रह्म ऋषियों का एक समूह है जो ब्रह्मा के पुत्र थे। ये थे मरीच, आत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य एवं वशिष्ठ। ये 7 प्रथम स्वयं शंभु मनु के मनवांतर के सप्तर्षि हैं। हर मनवांतर में सप्तर्षि अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों, और हम आपके लिए लाए हैं दूसरी कहानी इसी वीडियो में, जब श्री राम को हनुमान के साथ छल करना पड़ा भारी। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पे राज किया। उसके पश्चात उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की। लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों में हमें एक और बड़ी रोचक कथा जानने को मिली, जो है श्री राम को हनुमान के साथ छल करना पड़ा भारी। तो कथा के अनुसार श्री राम को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत गए थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान भी चिरंजीव बन चुके थे और कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले थे। वहीं श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के न रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उचट गया। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य रूप में तो थे, मृत्यु को अंगीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवन पुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते और उनसे युद्ध कर
अंदर जाना किसी के बस की बात नहीं थी। ये बात यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु आवश्यक है, अतः अब वे हट छोड़े और उन्हें इस संसार का त्याग करने दें। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अभी स्मृत लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्री राम के निर्वाण में विलंब होने लगा। श्री राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पे हैं उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्री राम के समक्ष थे, श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि हे पवन पुत्र, ये अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आए। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल में नागलोक तक पहुंच गए। वहां जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का उनका प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहाँ एक ऐसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ली। हनुमान बड़े परेशान हुए कि अंगूठियों के इस ढेर में वे असली अंगूठी कैसे ढूंढी। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्री राम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी थी और सब में श्री राम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। इसी को सृजन और विनाश का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल में उन्हें सहस्र चतुर्युग के किसी त्रेता में श्री राम अवतरित होते हैं। यही नहीं, स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इसी अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्री राम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार से अंगूठियों को ढेर बढ़ता रहता है। भविष्य के श्री राम की अंगूठियों के लिए अभी भी यहाँ बहुत स्थान है। तब हनुमान श्री राम की लीला को समझ गए। उन्हें ये भी समझ आ गया कि भले ही वे नारायण का अवतार हों, यदि ये पृथ्वी पर अवतरित होते तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्य भी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। और वहां आकर उन्हें पता चला कि श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पे अवतार लिया था वे भी पुनः अपने लोक लौट चुके थे। श्री राम के बिना हनुमान को भी पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें ये समझ आ गया था कि कदाचित इसी कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथाओं का प्रचार प्रसार करते रहें। चिरंजीवी हनुमान आज भी इस लोक में उपस्थित हैं और सृष्टि के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहेगी। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई दोनों कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। और दोस्तों, लास्ट में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको जिससे आपके पास हमारी इस तरह की जानकारियों और कहानियों के नोटिफिकेशन जाते रहें और हमारी कहानियाँ देखते या सुनते रहें और कमेंट करते रहें, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।